हाय। ये लखनऊ एयरपोर्ट आप देख रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट का ये ऊपर से सीन भी जो है लखनऊ का ही है। हम लोग जा रहे हैं देहरादून पहले, और देहरादून के बाद हम माणा गांव जाने वाले हैं। और ये देखिए हम देहरादून पहुंच रहे हैं। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये देहरादून के सिटी है। और देहरादून यहाँ पे हम उतर के मेरे फ्रेंड हमारे हैं सूर्य भैया, उनका बेटा ध्रुव और उसका दोस्त देवेश लेने आएंगे। फिर वहां से हमारी यात्रा जो है, हमारी जो जर्नी है बाय रोड होगी। और हम देखिए एयरपोर्ट से बाहर निकल के हम निकल लिए हैं अपने माणा गांव के लिए। माणा गांव पहुंचने में हमें कम से कम 1.5 दिन लगेगा। और रास्ते में हम कुछ चाय नाश्ते के लिए रुके, और ये हम देख के हम सीन देख रहे हैं। और देखिए हमें होटल भी दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ पे खाना खाया। खाना क्या खाया, आलू पराठा और दही और सब खाया, और हम वापस चल दिए हैं। अभी देखिए हम नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और माना गांव तक पहुंचने के लिए हमें कई गांव में से होकर गुजरना पड़ेगा, जैसे नरेंद्र नगर, चंबा, टेहरी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर, चमोली, जोशीमठ, और इधर फाइनली हम लोग पहुंचेंगे गोविंद घाट के बाद माणा गांव। अब ये देखिए हम सिद्धिपीठ पहुंचे हैं। सिद्धिपीठ में काली माँ का मंदिर है, और यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पे एक श्री यंत्र की पूजा की जाती है, और मान्यता है यहाँ पे कि देवता देवी देवताओं ने, देखिए रात हो गई थी क्योंकि यहाँ पे, फिर हमने यहीं पे नाइट स्टे किया और मॉर्निंग में जल्दी निकल लिए, क्योंकि बता रहे थे देवेश की रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो जैसे मैं बता रही थी कि देवी माँ जो थी उन्होंने वहाँ पे मतलब देवताओं ने उनकी ना पूजा करी थी, उपासना करी थी, तो प्रसन्न होकर उन्होंने रक्त बीज नामक एक राक्षस को मारा था, और वहीं गर्भगृह में समा गई थी। और देवी माँ जो है वहीं पे समाई हुई हैं। साथ में वहाँ पे जो है माता लक्ष्मी और सरस्वती माँ जी की भी पूजा की जाती है। और इनका जो कुंड है, अष्टमी नवमी में कुंड को खोला जाता है, तब मध्य रात्रि में काली माँ की पूजा होती है। और हमारा यात्रा फिर आगे वहाँ से चल के शुरू हो गई। और अब हम पहुँचे हैं ज्योतिर्मठ। इसको जोशीमठ भी बोलते हैं। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। उन्होंने ज्योतिश्वर महादेव की मतलब आराधना करी थी, जिसकी वजह से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो तब से इनका जोशीमठ भी इसको बोलते हैं। और ये 4 पीठों में से इसको भी जो है इसको मान्यता दी गई है। और इसके लिए ये भी मान्यता है क्योंकि ठंड के दिनों में, जाड़ों में बद्रीनाथ जी में उनकी गद्दी को उठा के यहाँ पे विराजमान करा दिया जाता है। तो ठंड के दिनों में दर्शन जो करने आते हैं वो यहाँ से दर्शन करके जा सकते हैं। कहते हैं इसके दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी है। ये हमारा गांव पहुंच गए हैं।
अभी माणा गांव के बॉर्डर पे हैं, आप देख रहे हैं, और कितने बादल छाए हुए हैं। अब इनका घर जो था सिटी के अंदर से थोड़ा दूर था, तो हम थोड़ा हाइट पे गए। अब ये साइड में जो है तिब्बत का बॉर्डर है, और यहाँ ऊपर से पहाड़ से खड़े हुए इनका घर देख रहे हैं। ये आपने इनका घर देखा, हम लोग आ गए हैं और ये घर पे बैठ के चाय पी रहे हैं। और यहाँ से नज़ारा, यहाँ से थोड़ा सा दूर देखेंगे, मैं भी दिखाती हूँ दूर से नज़ारा। ये बगल में जो है वेद व्यास जी की गुफा है, जो कि आप हमने पढ़ा है, जिन्होंने महाभारत लिखी है। और कितने लोग दर्शन के लिए आते हैं, और उनका बिल्कुल घर बगल में। मैं दिखाती हूँ अभी। मंदिर में पंडित जी बैठते हैं, पूरी व्यास जी की कथा बताते हैं। यहीं बैठ के उन्होंने महाभारत लिखी थी। पास में गणेश जी का भी मंदिर है, तो व्यास जी ने और गणेश जी ने मिलके महाभारत लिखी थी। ये व्यास जी की सामान्य रखा हुआ है, उनका कुछ अध्ययन की चीजें हैं। और ये बगल में घर देख रहे हैं आप, उनका घर बना हुआ है, हमारे दोस्त सूर्य भैया का। और यहीं हम बैठा रहते थे धूप में। पीछे से देखिए दिख रही है, लगता है जैसे बुक्स रखी हैं, ढेर सारी किताबें रखी है ना, पोथी, इसीलिए इसका व्यास पोथी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये पीछे का सीन है ये व्यास पोथी आपको लिख रहा है। ये गणेश गुफा आ गए, दिखा रहे हैं, पास में ही है। त्रिपुर बाला जी का मंदिर है, ये इन्हीं का मंदिर है, सूर्य भैया लोगों के जो वंश के लोग हैं उन्हीं लोगों का मंदिर है। मंदिर में हमने दर्शन किए। अभी हम लोगों ने माणा गांव घूमना शुरू किया है। सूर्य भैया और दमयंती भाभी हमें घुमा रहे हैं। और ये साल में ये 2-3 महीने के लिए गांव के सभी लोग इस फेस्टिवल पे, इस त्योहार पे यहाँ जाते हैं। और इस तरह से हमने पूरा गांव घूमा, और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे थे, वो हमने बैठ के देखे। अभी प्रोग्राम के बाद हम बाहर निकले, और देखिए निकले हैं, ये दूर से मैंने व्यू लिया। और ये जो स्टेचूज देख रहे हैं आप, ये 5 पांडव की हैं। मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी, क्योंकि पांडव जो थे इसी जगह से, इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग यात्रा पे निकले थे। और ये जो पुल देख रहे हैं, इसको भीम पुल बोलते हैं। और ये सरस्वती जी का मंदिर है, दिख रहा है आपको। और ये हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, वहाँ पे जितनी हैं सबको मतलब हिंदुस्तान का पहला गांव, इस तरह से नाम दिए हुए हैं। और ये भाभी जी लोकल ड्रेस पहनी थी, तो लोग वहाँ की सेलिब्रिटी बनी थी, लोग उनके साथ बुला बुला के फ़ोटो खींच रहे थे। तो कहते हैं कि पांडव जो थे यहीं से यात्रा के लिए निकले थे, और एक एक करके उन्होंने अपना जीवन का जो है यहीं पे त्याग करते गए थे वो रास्ते में। ये आप देख रहे हैं, ये है भीम पुल, आपको बता रही थी मैं। सरस्वती मंदिर है ये। अंदर से पिक्चर नहीं ले पाए, अलाउड नहीं है, मैंने बाहर से ही ले ली थी। फिर हमने प्लान बनाया वसुधारा जाने का। वसुधारा और ऊपर है,
कम से कम 12,000 से ऊपर हम वॉकिंग करके ऊपर गए थे। वो जो धारा है वो बोलते हैं कि उसमें जो है मतलब फॉल है एक तरह से, उसके छींटे गिरने चाहिए, कहते पाप धुल जाते हैं, और या जिसने पाप नहीं किया उसके ऊपर गिरते हैं। तो ये देखिए रास्ता कितना कठिन था। वो फॉल देखिए हम पहुंच गए हैं, बहुत मेहनत, 4 घंटे लगे थे हमको, 4-5 घंटे। भाभी जी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी भाई, पूरा बैकपैक में पूरा नाश्ता पानी चाय सारा सामान लेके गई थी, और वहीं हमने बैठ के फिर हमने नहीं, मैंने तो नहीं, मैं तो बैठी थी, भाभी ने चाय मैगी वगैरह बनाई, हमने खाई। ये देखिए फॉल कितना अच्छा लग रहा है, पूरा नीचे ग्लेशियर है, हम स्लिप कर रहे थे वहाँ पे। ये चाय बन रही है। थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे रहे, नज़ारा देखते रहे। देखिए ग्लेशियर का दिख रहा है ना आपको। चढ़ तो गए थे 4-5 घंटे में, लेकिन उतरने में तो बाप रे क्या हालत ख़राब हुई। आप पत्थर देख रहे हैं, ऐसे ही था, कितनी मुश्किल से। सूर्या भैया ने किसी से स्टिक मांग ली थी, तो स्टिक की वजह से मैं आराम से एक पैर रख के आई नीचे। और मुझे डर भी लग रहा था, मेरा पैर तो थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है ना, तो थोड़ा डर भी लग रहा था टेढ़े मेढ़े पत्थरों में पैर रखते हुए। जो यंग लड़के गए थे भैया के बच्चे वगैरह, ये तो भैया 6-7 घंटे में ऊपर गए और वापस भी आ गए थे। हम लोग को तो पूरा दिन लगा, सुबह गए थे शाम को लौटे। बट अमेजिंग ट्रिप, मज़ा आ गया था। थक गए थे और उस दिन तो आके जो सोए हम लोग, और दूसरे दिन कहीं निकले, हमने कहा रेस्ट करेंगे। क्या पैर दुख रहे थे, रात में बिना मुंह लगा के सोए हैं हम लोग। ये हम थोड़ा सा ऊपर पहाड़ पे चढ़ के गए थे। ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, आगे तिब्बत का बॉर्डर है, यहाँ पे अलाउड नहीं है हम लोग। बस ये सरस्वती नदी है, ये यहाँ से निकल रही है लेकिन आगे जाके लुप्त हो जाती है। ये बॉर्डर वहीं पे पुल बना हुआ है। ये मिलिट्री वालों की गाड़ियाँ जा रही हैं। बस हम लोग बस घूम रहे थे, ऊपर जाने की हिम्मत तो नहीं थी। बस आज इसको हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। इसको प्रयाग का, केशव प्रयाग का प्रथम स्नान की जगह है ये, जहाँ पे ये सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी मिल रही हैं। वहाँ हमने स्नान किया और कुछ देर मेडिटेशन किया। फिर नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए, और इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बस गांव में ही थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, वो चलना पड़ा। बाकी गाड़ी से कार से हम 15-20 मिनट पहुंच गए थे बद्रीनाथ। इनका बेटा ड्राइव कर रहा है, उसका नाम भी इतना प्यारा है, कान्हा। बस बद्रीनाथ हम पहुंच गए हैं। ये बाहर से एंट्री है, इस तरह से पहुंचते जा रहे हैं अंदर की तरफ। अब भाभी लोग तो यहीं के रहने वाले, तो इनके कई जान पहचान के थे लोग। इन्होंने बोला कि वीआईपी दर्शन करने हैं, तो इनके थ्रू से हमारा वीआईपी का दर्शन हुआ। हमें भीड़ की, बहुत बड़ी भीड़ की लाइन नहीं लगानी पड़ी। ये देखिए अभी दूर से बद्रीनाथ के मंदिर दिख रहा, कितनी भीड़ है। मैं अभी क्लोजअप करके आपको दिखाती हूँ। ये तो आसपास का एरिया भी अंदर घुस रहे हैं, ये सारी शॉप्स हैं। ये देखिए ये लाइन दिख रहा है बाहर। और अभी हम पहुँच गए मंदिर का, बस सोच रहे हैं कैसे अंदर जाना है। ये अंदर आ गए हम लोग। अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी, मैंने बाहर की तरफ जो मूर्तियाँ लगी उनकी फ़ोटो ले ली थी। बड़ा सुकून था, भीड़ थी लेकिन ठीक, अच्छा लग रहा था, सुकून था। हम लोग बैठ गए थे चुपचाप। दर्शन करके नीचे उतरे। ये तप्त कुंड देख रहे हैं आप, ये जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। इतने पानी इतना ठंडा और माहौल भी इतना ठंडा, पूरे जो वेदर है वहाँ का क्लाइमेट ठंडा।
लेकिन जो कुंड का पानी था एकदम गर्म, पता नहीं क्या ईश्वर की क्या देन है वहाँ पे। तो सब लोग जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। हमने नहीं किया, वहाँ पे लेडीज़ का भी था लेकिन हमने नहीं किया। और बाहर निकले तो वहाँ पे कैमरामैन था तो हमने कुछ फ़ोटो शूट किया। हमारे दर्शन हो गए, हम लौट रहे थे। फिर उनके फैमिली के हैं उन लोगों का, उन्होंने होटल खोला है बहुत अच्छा, तो उन्होंने होटल दिखाया। आप भी जा सकते हो, कोई भी स्टे करना चाहे तो वही मदरीनाथ के पास में ही है होटल इंद्रधारा करके। स्टेकेशन भी है, मतलब रुक भी सकते हैं, खाना वाना भी सब अवेलेबल है वहाँ पे। फिर हम थोड़ा बहुत गांव देखा, बहुत अच्छा लगा। अभी पता नहीं लगा इतने दिन कैसे निकल गए, और बस हम निकल लिए वहाँ से। हमने नाइट स्टे किया ऋषिकेश में। बस देहरादून की तरफ निकल लिए, और हमारी फ़्लाइट है फिर देहरादून से लखनऊ। और ये देखिए हम अपने लखनऊ पहुंच गए हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।